सवाल नंबर 10। देखिए बच्चों, कल हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, सिंपल इंटरेस्ट की सारी थ्योरी पढ़ाई थी। उसी थ्योरी पर बेस्ड हम आज के क्वेश्चंस करेंगे। टाइप वाइज टाइप हम लोग सीक्वेंस में सवालों को करेंगे मेरे भाई, ठीक है जी। आ जाइए। तो आपके सामने मेरे दोस्तों क्वेश्चन है ये वाला, सवाल नंबर 10। बताओ, 5 साल में आज की क्लास का पहला टाइप, एक ही सवाल लेंगे बच्चों, ऐसा बताना। सवाल में यह है, द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 5:8 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सवाल में यह बोला कि 5 साल में इन्वेस्ट की गई राशि यानी कि प्रिंसिपल, और जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है यानी कि उसका रेशियो 5:8 है। कितने साल में? 5 साल में। तो ब्याज की दर क्या है आप ये बताओ। यानी कि आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल, तो वो 8 अमाउंट बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 3 रुपए आपको ब्याज मिला 5 के प्रिंसिपल पर। 1/5 होता है 20%, 3/5 होता है 60%। तो यानी कि आपको 60% ब्याज मिला, लेकिन कितने साल में? 5 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला मेरे में? 5 से डिवाइड कर देंगे, 60/5 यानी कि 12%। तो 12% पर एनम आपको ब्याज मिला है। ये ब्याज की दर आ गई। तो आसान था ना ये टाइप मेरे भाई? आप बोलोगे सर बहुत आसान था। वेरी गुड सर। आगे अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला सवाल है मेरे दोस्त, इस पर हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। अगला सवाल, हाँ, सवाल नंबर है 11, अगला टाइप। देखिए, हमें बात समझा चुके हैं कि भाई अगर एक साल में R% ब्याज है, तो T साल में आपको कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, यानी कि एक साल में R% ब्याज है, तो T साल में आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा मेरे भाई? R% गुणा T, R% गुणा T पढ़ा चुके हैं। इसी पर टाइप है मेरे दोस्तों। देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 8 years इज 920। 6% की दर से 8 साल का साधारण ब्याज 920 रुपए। ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिसके लिए 3 साल के बाद समान राशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सके मेरे भाई। यानी कि मेरे भाई 6% की दर से आपको 8 साल का जो ब्याज है 920 रुपए। आपसे पूछा ब्याज की दर क्या होगी जिसके लिए सेम प्रिंसिपल पर, सेम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं बदले, आपको सेम ब्याज प्राप्त हो, सेम ब्याज प्राप्त हो। नहीं कर सकते मेरे बच्चे? अगर ब्याज की दर 6% है, तो मुझे बताओ 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 48%। अगर एक साल में 6% ब्याज है, तो 8 साल में कितना मिलेगा? इसकी कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। एक साल में 6% ब्याज है, तो 8 साल में कितना ब्याज होगा? 48% बोला है। ब्याज की दर क्या होगी जिससे 3 साल में आपको समान ब्याज मिले? ब्याज की दर क्या होगी जिससे 3 साल में आपको समान ब्याज मिले? तो इक्वल कर दिया, रेट परसेंट गुणा टाइम इक्वल कर दिया। 3 से आपका 6 दो बार कट जाएगा, यानी कि 16%। 16% पर एनम। पढ़ाई तो सेम होनी चाहिए। अगर ये 6×8 = 48 हो रहा है, 48% ब्याज, तो ये भी 3 × 16 होगा। 3 × 16, 16×3 = 48% ब्याज हो जाएगा, यानी कि ब्याज की दर 16% पर एनम। इतना आसान टाइप है मेरे भाई। देखो, शुरुआत में इजी टाइप के सवाल हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। ये देखेंगे। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 12, बनाओ। 7,000 रुपए पर R% की दर से करे सवाल। 7,000 पर R% की दर से 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन 7,000 रुपीज इन 2 years एट द रेट ऑफ R% पर एनम किसके इक्वल है मेरे भाई? इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन 5,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 14 years, द वैल्यू ऑफ R। यानी कि मेरे भाई ये वाले जो 2 केस आपको दिए, दोनों केस इक्वल करना है, R की वैल्यू निकालनी है।
यहां पे प्रिंसिपल भी है, रेट परसेंट भी है, टाइम भी है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। दो केस आपको दिए हैं, दोनों केस में प्रिंसिपल अलग अलग है। दोनों केस में आपको मेरे भाई बराबर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। दो केस है, दोनों में आपको बराबर साधारण ब्याज मिलता है। तो आप मुझे बताओ, 7,000 रुपए के प्रिंसिपल पर, 7,000 के प्रिंसिपल पर 8% ब्याज की दर से, 8% ब्याज की दर से 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है? 7,000 के प्रिंसिपल पर 8% ब्याज की दर से 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है? वो होगा 5,000 रुपए का प्रिंसिपल पर 5% पर एनम ब्याज की दर से, 5% पर एनम ब्याज की दर से 14 साल के इंटरेस्ट के बराबर है, 14 ईयर्स के इंटरेस्ट टर्न के बराबर है। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। मैं नहीं, ऐसा सवाल कह रहा है। 7,000 पर 8% की दर से 2 साल का ब्याज, 5,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 5% की दर से 14 साल के सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल है। मेरे भाई बराबर कर दो। ऐसे केवल आपको कैलकुलेशन करनी, देखो 3 जीरो भी आपका कट जाएगा, आपका परसेंटेज भी कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी। उसके बाद आपका यहां से 7 दूनी 14 से आपका ये 14 भी कट जाएगा, तो कितना बच गया? 5। आर की वैल्यू बच गई जी 5 गुणा 5 25, तो 25 आ गया, यानी कि आर का मान 25%। खत्म। 1 सेकंड में सॉल्व हो गया सवाल। कर लेंगे। आसान टाइप है ये, आप बोलोगे सर बहुत बेसिक। चले एक सवाल और बताइए। एक अभी तो इस पे काफी टाइप है, इस टाइप के बताइए। ये देखो भैया, इस टाइप का एक और सवाल जो रेलवे एएलपी के पेपर में आया है, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट में। सवाल यह है, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित x रुपए पर 5 साल का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 साल के लिए निवेशित राशि y पर है। x रेशियो y ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों, देखो ये एक एक स्टेप के सवाल हैं। सवाल पढ़ेंगे कि x रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 8% ब्याज की दर से 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है। 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है। किसके सेम है मेरे भाई? y रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 7.5% ब्याज की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 6 सालों में, ये सेम है। आपसे पूछा x रेशियो y क्या होगा, बस। तो आपने x रुपए इन्वेस्ट किया मेरे भाई, कितना? 8% सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की दर से 5 साल के लिए, तो आपको ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ये इक्वल है मेरे भाई, किसके इक्वल है? y रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 7.5% ब्याज की दर से, 7.5% ब्याज की दर से 6 साल के लिए। तो दिस शुड बी इक्वल, मैंने बराबर कर दिया। बताइए, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा बाल है क्या जो इतने आसान सवाल को ना कर पाए? तो यहां से x रेशियो y आ जाएगा मेरे भाई, x बटे वाई बराबर। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अगर 7.5 की 6 में गुणा करूंगा 45 बटे, ये 8 पंजे 40 है, 40 चला जाएगा राइट साइड में 40। अब ये 5 से कट गया, 5 नाम 45, 5 अट्टे 40, यानी कि x से y का रेशियो आ गया 9:8। ऑप्शन नंबर सी करें। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए एक और सवाल करेंगे इस ऐसा, इस पर लास्ट सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14, ये सवाल CHSL 2024 के एग्जाम में आया है। बताइए, वेरिएबल में है मेरे भाई। ए बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपी के एट द रेट ऑफ r to the power half for n square years. Another bank charges simple interest 4 rupee L at the rate of r की पावर 3/2 for n cube years and gives the same interest. तो यहां पर भी आपको दो केस दिए हुए हैं, दोनों ही केस में आपको सेम इंटरेस्ट मिलता है। आपसे पूछा के और एल का अनुपात क्या है, बस। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। तो पहले बैंक में के रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, पहले बैंक में के रुपए किस ब्याज की दर से? आर की पावर 1/2 ब्याज की दर से। ब्याज की दर कितनी है? आर की पावर 1/2।
हालांकि ब्याज की दर सीधा परसेंटेज में ही होता है। आर की पावर 1/2 किस में होगा? परसेंटेज में होगा। कितने सालों के लिए? n स्क्वायर सालों के लिए। तो पहले बैंक में आपको इतना ब्याज मिलेगा, दूसरे बैंक में आपने L रुपए इन्वेस्ट किया भाई, दूसरे बैंक में कितना इन्वेस्ट किया? L रुपए इन्वेस्ट किया। किस ब्याज की दर से मेरे प्यारे बच्चे? R की पावर 3/2, R की पावर 3/2 ब्याज की दर से, R टू द पावर 3/2% ब्याज की दर से। कितने सालों के लिए? n³ सालों के लिए, n³ सालों के लिए। तो ये ब्याज मिलेगा दूसरे बैंक में, और दोनों ही बैंक से मेरे भाई सेम इंटरेस्ट मिलता है, तो दिस शुड भी इक्वल, बराबर कर दीजिए। आ गया बच्चे? आप बोलोगे सर कल ही आ गया, तो यहां से हमें K और L का रेशियो पूछा है, तो K/L कितना आ जाएगा मेरे भाई? K/L क्या आएगा? बराबर कर दीजिए। L इधर आ जाएगा ना, तो ये उधर जाएगा, देखो परसेंटेज कट जाएगा। अब देखिए R की पावर 3/2 है, R की पावर 1, ये R की पावर 1/2 उधर जाएगा, जैसे R की पावर 3/2 है डिवाइडेड बाई R की पावर 1/2 मल्टीप्लाई n² भी उधर जाएगा, n³ है, डिवाइड करेंगे n² से। आप जानते मेरे भाई डिवाइड में पावर घट जाती है, अगर सेम बेस है तो डिवाइड में पावर घट जाती है। R की पावर 3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 में से 1/2 घटाएंगे, R की पावर 1 मल्टीप्लाई n³ को n² से डिवाइड करेंगे n/1, क्या आ जाएगा? n/n रेशियो 1, बी ऑप्शन। कर पाओगे? क्या ऐसा सवाल कर पाओगे मेरे भाई? स्टूडेंट, क्या आप इस टाइप का सवाल कर पाओगे? ठीक है जी, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको इस टाइप पर। मुझे लगता है अब आप आसानी से कर लेंगे। मैं आगे चलता हूं, अगला टाइप, और ये टाइप और भी आसान है, ये टाइप और भी आसान है। सवाल नंबर 15, 2 क्वेश्चन करेंगे इस वैरायटी पर। बताएं बच्चे, बताओ सवाल क्या है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड by a certain amount in 12 years for 5% and that for 8% rate of interest। बोला है एक सर्टेन धनराशि पर 5% और 8% की दर से 12 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसका रेशियो क्या होगा? एक बार बताऊं, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर। अगर आप इस सवाल को देखो तो आपको यहां पर मेरे भाई प्रिंसिपल सेम है, सर्टेन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेम है मेरे भाई। 2 केस दिए, दोनों में टाइम सेम है 12 साल, दोनों में टाइम सेम है। ब्याज की दर अलग अलग है, ब्याज की दर अलग अलग है, यानी कि मेरे प्यारे भाई सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में मिलेगा। जो ब्याज की दर का अनुपात होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में मिलेगा। आपने सर्टेन प्रिंसिपल पर एक फिक्स प्रिंसिपल 12 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पहले की है 5% ब्याज की दर और ये 8% ब्याज की दर, तो ब्याज की दर का रेशियो कितना है? 5/8, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी 5/8 ही आएगा, बी ऑप्शन। ऐसे करना है, जो रेट का रेशियो है मेरे भाई वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। आसान सवाल होता है ये। आगे आ जाइए बच्चे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 16, करो। चलिए एक और सवाल इस टाइप का जो रेलवे एनटीपीसी में आया था, बोला एक सर्टेन प्रिंसिपल द्वारा 10 साल के लिए 8% और 16 साल के लिए 6% की दर से सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या है, ये बताओ। तो देखिए यहां पर प्रिंसिपल सेम है। आप एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। एवरीवन नोज दैट, हर बच्चे को यह बात पता है। तो इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, एक सर्टेन प्रिंसिपल पर 10 साल के लिए 8% की दर से और 16 साल के लिए 6% की दर से एसआई का रेशियो क्या होगा मेरे भाई? तो यानी कि आपका प्रिंसिपल सेम है, आप सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे भाई, सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, ब्याज की दर अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, तो रेट परसेंट और टाइम की गुणाई तो करनी है। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा मेरे भाई? रेट परसेंट गुणा टाइम।
आपने 8% के लिए पैसे इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा? 10 अट्ठे 80%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। आपने 6% की दर से किया है 16 साल के लिए, तो कितना मिलेगा? 16 छिकम 96%। तो रेशियो क्या आ जाएगा मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट का? ये रेशियो आएगा 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, यानी कि 5:6। एसआई का जो रेशियो आएगा 5:6 आएगा, पहला ऑप्शन खत्म। ठीक है ना? रेट परसेंट गुणा टाइम, सिंपल सी बात। ये टाइप हो जाता है समाप्त। आगे चलेंगे अगला टाइप। अगले टाइप पर मैं आपको 7-8 सवाल कराऊंगा। अगला टाइप है सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला, कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। करिए। नेक्स्ट वैरायटी। 12,400 की धनराशि पर 6% ब्याज की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मेरे पास ये ऑप्शन है। 12,400 की प्रिंसिपल पर 6% ब्याज की दर से 15 महीने का सिंपल इंटरेस्ट बताइए। हम में से हर कोई ये बात जानता है बच्चों कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। मुझे सवाल में प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, राशि भी दी हुई है, ब्याज की दर भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है। यहां रखिए मेरे भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? प्रिंसिपल कितना है? 12,400 रुपए। ब्याज की दर कितने? 6% पर एनम इनटू टाइम। टाइम कितना है? 15 महीने। ब्याज जो है 1 साल में 6% है, तो 15 महीने में कितना मिलेगा? देखिए टाइम ना 15 महीने हैं, ये टाइम साल में बदलना पड़ेगा। अगर ब्याज की दर 1 साल में वार्षिक है 6%, तो 15 महीने को भी साल में बदलना पड़ेगा। अगर महीने को साल में बदलना है तो 12 से भाग दे दिया करो बेटा। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 15 महीने को 12 से भाग दे दो। 12 से 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4 साल। तो 15 महीने का मतलब 5/4 साल आ गया बच्चे। तो टाइम को मेरे प्यारे भाई यहां पे 5/4 साल लिख सकते हो। समझ में आया? ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। देखो परसेंटेज से यहां पे 2 जीरो कट जाएगा, 4 से आपका 124 भी कट जाएगा 31 बार। अब 31 की आप 30 में गुणा करो, 6 पंजे 30, 31 की 30 में गुणा करो, 31 में 930 रुपए। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया बच्चे 930 रुपए। ये वाला आंसर है सी, आंसर हो गया। लेकिन मेरे भाई आपको, जैसे मैंने आपको करके बता दिया, आपने सीख लिया, अच्छी बात है, पेपर में नहीं करना, क्योंकि आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। जब गुणा करोगे तो प्रिंसिपल में 124 आ रहा है, 124 31 का मल्टीपल है, 31 चौका, और तो 31 कटेगा नहीं, आंसर 31 से कटने वाला आएगा। ये नंबर 31 से नहीं कटता, ये 31 से नहीं कटता, ये 31 से नहीं कटता, ये नंबर 31 से कट रहा है, ये आंसर है। तो यानी कि मैं कुछ भी नहीं लिखता और मैं सीधा इस सवाल में 31 का मल्टीपल चेक करता, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाता। ठीक है? तो आपको बेसिक आना जरूर चाहिए, मस्ट है, लेकिन आपको पेपर में करना नहीं है मेरे भाई। समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ तो आया है। आगे चलना जरा। सवाल नंबर है आपके सामने 18, करो। ये सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है, बनाइए बच्चे। सवाल है 27,000 रुपए पर 14 सही 2/3% की दर से 8 महीने का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। नहीं निकाल लोगे भाई? सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 27,000 रुपए इंटू रेट परसेंट, आर परसेंट कितना भाई? 14 सही 2/3%। घबराओ मत। 14 तिया 42 और 2 44, 44/3% आएगा ना। 14 तिया 42 और 2 44/3%, ये ब्याज की दर है मेरे भाई। इंटू टाइम, टाइम कितना? 8 महीने का। 8 महीने को क्या लिखोगे आप? 8 महीने को लिखोगे 12 से डिवाइड करके, 8/12 साल, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 साल। तो अब 2/3 साल लिखेगा मेरे भाई 8 महीने को। ये आपका आएगा मेरे भाई, देखो यहां से परसेंटेज से 2 जीरो कटी जाएगा, 3 तिया 9, 9 से आपका 2 70, 30 बार।
ठीक है, तो 44 तिया 132 दूनी 264 यानी कि 2640 रुपए। 2640 रुपए सवाल का आंसर आ गया। ये भी देख सकते थे कि 44 में 11 आएगा, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये वाला 11 से कटने वाला, क्योंकि रेट में 14 तिया 42 तो 44 आ रहा है, 44 में 11 छुपा होता है, प्राइम नंबर देखा करो, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे करके बताएंगे इस सवाल का आंसर सब बच्चे। टेक्नीशियन के पेपर का भाई प्रीवियस ईयर में भरा पड़ा है ऐसे सवाल, प्रीवियस ईयर में जरा करके बताओ। सवाल नंबर 19 करके बताइए, इस सवाल का क्या आंसर है। 765, सब बच्चे का आंसर आ गया और बिल्कुल ठीक आंसर है आप लोगों का। ठीक है, आगे चलेंगे। आपके सामने अगला सवाल, सवाल नंबर 20, ये बताइएगा। सवाल नंबर 20 लेवल 2, 48,750 की धनराशि पर 16% की दर से किसी नॉन लीप ईयर का 73 दिन का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। देखो, इस सवाल में आपको काफी सारी बातें जाननी भी हैं, समझनी भी हैं। नॉन लीप ईयर वो होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। नॉन लीप ईयर वो साल होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, जो 4 से नहीं कटता। अगर कोई साल 4 से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 2024, वो लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी, नॉन लीप ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है। पूरे साल में 365 दिन होंगे एक साल। लेकिन मेरे भाई जो लीप ईयर होता है, जैसे साल 2024, उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, उसमें एक साल में 366 दिन होते हैं। सब बच्चों को पता है ये बात। तो नॉन लीप ईयर मेरे भाई 365 दिन होता है एक साल। ये जो 73 दिन है बड़ा प्यारा नंबर है। अगर आप दोनों तरफ 5 से डिवाइड करो, 365 को दोनों तरफ 5 से डिवाइड करो, तो 5 सत्ते 35, एक 5 तिया 15, 73 दिन का मतलब 1/5 साल, याद कर लीजिए। तो 73 डेज का मतलब 1/5 साल होता है मेरे भाई। 365 को 5 से भाग करो, 5 सत्ते 35, एक 5 तिया 15, 73 डेज मतलब 1/5 साल नॉन लीप ईयर में। अगर इसका दुगुना करें, अगर मान लीजिए पेपर में 146 दिन पे सवाल आ गया, तो 73 का दुगुना 146 यानी कि 2/5 साल। तो आपका दिमाग तुरंत सोचे कि 146 दिन का मतलब 2/5 साल। तो 73 डेज मींस 1/5 साल। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ओके, तो आपको मेरे भाई यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 48,750 रुपए आपका प्रिंसिपल है। 48,750 मल्टीप्लाई, ब्याज की दर है 16% पर एनम, ये 16% है। फ्रैक्शन में बदल सकते हो, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4% होता है 1/25, 16% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, तो ब्याज की दर है 4/25। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25 इंटू टाइम। टाइम है 73 साल, 73 दिन, 73 दिन का मतलब 1/5 साल। तो प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट इंटू टाइम। रेट को चाहे परसेंटेज में लिखो चाहे फ्रैक्शन में, एक ही बात है। 73 दिन को आपको टाइम को साल में लिखना पड़ेगा, 1/5 साल। अब बताइए भैया, ठीक है, बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अब आप मुझे बताओ 25 पंजे 125 से कितनी बार जाएगा ये। देखो ये 50,000 से 1250 कम है। अगर आप इसको 125 से काटोगे ना, तो ये जाएगा 125 से 400 बार, क्योंकि 125 चौका 500, और ये 125 से 1250 कम है, ये जाएगा मेरे प्यारे भाई 10 बार, यानी कि 390 बार जाएगा ये, 390। और 390 चौका यानी कि 1560। तो 1560 आपका आ जाएगा मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे कैलकुलेशन होती है सवालों की, पहला ऑप्शन 1560। हाँ समीक्षा, अभी आसान सवाल है, धीरे 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 लेवल बढ़ेंगे मेरे भाई। अभी तो आपको आसान सवाल ही मिलेंगे। ये बताइए मेरे दोस्त, इस सवाल का क्या आंसर है?
जरा आप मुझे इस सवाल का आंसर करके बताओ ना, जो रेलवे एनटीपीसी के पेपर में आया 2021 में। सवाल यह है कि 4 साल के लिए 2000 रुपए की राशि पर 1 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, बताना जरा, सवाल करना जरा। What will be the simple interest on a sum of 2000 for 4 year at a rate of, रेट जो है बड़ा अजीब सा लिखा है, 1 पैसा पर रुपी पर मंथ, ये ब्याज की दर है। बताओ कितना ब्याज मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल है 2000 रुपए, रेट क्या है भैया, ब्याज की दर है 1 पैसा पर रुपए पर मंथ। बेटा रुपए का मतलब होता है 100 पैसे, रुपए का मतलब होता है 100 पैसे। 100 पैसे पर 1 पैसा ब्याज है, यानी कि 1%। 1% ब्याज पर मंथ है, यानी कि 1 महीने में 1% ब्याज है। तो 1 साल में कितना होगा, 12 महीने में कितना होगा, 12%। तो ब्याज की दर 12% पर एनम हुआ, इस बात का मतलब। अब आई बात समझ में, 1 पैसा पर रुपी पर मंथ ब्याज की दर है, अजीब सा लिखा हुआ है। 1 रुपए मतलब 100 पैसे, 100 पैसे पर 1 पैसा यानी कि 1% ब्याज हर महीने। 1 महीने में 1% है, साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने में कितना ब्याज होगा, 12%। ये आपका मेरे दोस्तों ब्याज की दर आ गई, समय 4 साल है, ये आ गया परसेंटेज से 2 जीरो। 12 चौक 48 दूनी 96, 960 रुपए आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट आ गया, पहला ऑप्शन। आगे चलिएगा, आप अगला सवाल लेंगे। अगला जो सवाल है वो है 22वां। जरा ये क्वेश्चन बताइए बच्चों आप लोग, रेलवे जेई का क्वेश्चन है, बताओ। सिक्स 6.25% ब्याज की दर से 5000 की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ये बताइए मेरे भाई, इस सवाल को कौन करेगा, बहुत बहुत शानदार सवाल है ये, बहुत शानदार। सिक्स 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ब्याज की दर 1/16। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे सवालों में अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं, भाई टाइम कैसे निकालें। देखो प्रिंसिपल कितना है, 5000 रुपए इंटू ब्याज की दर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ब्याज की दर है 6.25% पर एनम। 6.25% का मतलब 1/16 गुणा टाइम। टाइम आपको निकालना है, टाइम है 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का। 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का। अब 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ये टाइम है कितना, तो ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, 73 दिन ही आएगा, चाहे करके देख लो। ये नॉन लीप ईयर है, 2017 17 4 से नहीं कट रहा, नॉन लीप ईयर है। देखो जब मैं आपसे कहता हूं 5 फरवरी से 19 अप्रैल, जब मैं आपसे कहता हूं 5 फरवरी से 19 अप्रैल, तो आपने इस बात का मतलब समझो कि मैं 5 फरवरी की सुबह से 19 अप्रैल के सुबह तक की बात कर रहा हूं। 5 फरवरी की मॉर्निंग से 19 अप्रैल की सुबह तक बात कर रहा हूं। सुबह से सुबह तक का समय देखा करो। 5 फरवरी की सूरज उगा, 5 फरवरी के मॉर्निंग से 19 अप्रैल के मॉर्निंग तक। तो देखिए फरवरी कितने दिन की, 28 दिन की, लेकिन मैं 5 फरवरी से लूंगा, शुरू के 4 दिन नहीं लूंगा, 1 2 3 4 शुरू के 4 दिन नहीं लूंगा, तो फरवरी में आएंगे 24 दिन। क्लियर है, जनवरी फरवरी और मेरे दोस्तों मार्च आएगा आपका 31 दिन का, मार्च 31 दिन का, फिर 19 अप्रैल, वो 19 अप्रैल की सुबह तक, यानी कि मैं 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का लूंगा, 18 दिन। 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक के लूंगा, 18, ठीक है ना। 19 अप्रैल की सुबह यानी कि 18 अप्रैल की शाम तक, 18 दिन।
तो 5 फरवरी में 28 दिन होते हैं, शुरू के 4 दिन नहीं लेने, बचे 24 दिन। मार्च आपका 31 दिन का, 18 अप्रैल तक, 19 अप्रैल की सुबह तक, यानी कि 18 अप्रैल तक का लेना, 18 दिन। तो टोटल कितना आ गया भाई? ये आ गया मेरे भाई 4 1 5 8 13 का दिन, हासिल 1 2 1 3 3 6 7 73 डेज आ गया कि नहीं? तो यानी कि एग्जामिनर या तो डाटा 73 डेज पे सेट करता है या फिर 146 पे, 73 के मल्टीपल पे ही सेट करेगा। तो 73 डेज आए एग्जैक्ट 1/5 साल। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर आ गया समझ में। तो मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, टाइम कितना है? 1/5 साल। अब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है भाई, 16 पंजे 80, 80 से डिवाइड करेंगे 0 और 8 से भाग करेंगे, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 4 62.5, 62.5 रुपीज इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया है। आगे चलेंगे प्यारे दोस्त हम लोग। सवाल नंबर है आपके सामने 23। आखिरी सवाल, इस टाइप का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 23 करके बताओ जी क्या आंसर है। आखिरी सवाल प्यारे बच्चे, जरा इस सवाल का आंसर आप लोग करके बताओ जी क्या है। फटाफट फटाफट। आ गया? गलती तो नहीं कर दी आप लोगों ने? 38 39 40 41, यानी कि आंसर इतने नजदीक हैं कि एक एक दिन का हिसाब बहुत जरूरी है। 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक के समय के लिए 8% की दर से 3000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले आपको मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 3000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 8% इंटू टाइम। अब आपको टाइम देखना पड़ेगा, जो है 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक। मेरे भाई 2024 जो है वो एक लीप ईयर है, क्योंकि 2024 4 से कटता है, यानी कि 2024 में 366 दिन होंगे, 366 डेज। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ ये कितना समय हुआ? 2024 है लीप ईयर, तो फरवरी यहां 29 दिन की होगी, तो हमें 22 फरवरी की सुबह से लेना है। 22 फरवरी की सुबह से, यानी कि 29 में से शुरू के 21 दिन नहीं लेने। 22 फरवरी की मॉर्निंग लेंगे, यानी कि 21 फरवरी तक नहीं लेंगे। 29 में से 21 घटाए 8, 8 दिन हो गए फरवरी में। मार्च आपका 31 का होता ही है। अब 23 अप्रैल, 23 अप्रैल की सुबह तक, यानी कि आपको 22 अप्रैल तक का टाइम लेना है, तो 22 आ गया ये। तो टोटल कितना आ गया मेरे भाई? ये है में 22 और 8 30 और 31 61 डेज। 22 8 30 और 31 61 डेज, यानी कि टोटल 61 दिन हो गए मेरे भाई। तो 366 दिन में से आपको 61 दिन का ब्याज निकालना है। यहां एक साल में 366 दिन हो गए, आपको 61 दिन का ब्याज निकालना है, जो कि आ गया 1/6 साल। 61 से 6 बार कट जाएगा ना, 6 चिंग 36, 6 कम 6, यानी कि 1/6 साल हो गया, 1/6 ईयर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ऐसे करना है, 1/6 ईयर्स आपका टाइम है। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 6 पंजे 30, 5 बार कट जाएगा, और 5 अट्टे 40 रुपए आ जाएगा। 40 रुपीज इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन ठीक। मुझे लगता है अब आप ऐसे सवालों को बिना किसी परेशानी के फटाफट करेंगे ओढ़ ओढ़ के। अब मैं यहां से जो है टाइप को चेंज करता हूं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 24। सवाल नंबर है बच्चे यहां पर 24। ये बताइए, CHSL 2024 जी, इस टैब को देखिए मेरे भाई, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। ये वाला नहीं, चलो पहले ये वाला करो बच्चों। एन अमाउंट इन्वेस्टेड फेच डे टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4050
एट रेट ऑफ 9% पर एनम इन 5 ईयर, व्हाट द अमाउंट इन्वेस्टेड। यानी कि इस सवाल में आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा, उल्टा क्वेश्चन है बेसिकली। अभी तक क्या था, प्रिंसिपल दिया था, सिंपल इंटरेस्ट पूछा था। सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा, प्रिंसिपल पूछेगा। तो सवाल में पूछा इन्वेस्ट की गई राशि पर 5 साल में 9% की दर से कुल 4050 का सिंपल इंटरेस्ट मिला। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है। तो सवाल में कुछ भी दम नहीं है। एक बार बताओ, आपको सिंपल प्रिंसिपल जो होता है हमेशा 100% होता है। 100% निवेश की गई राशि, अगर एक साल में 9% ब्याज है तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा। एक साल में 9% है तो 5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 45%। एक साल में 9% तो 5 साल में 45% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि सवाल के अनुसार कुल आपको कितना ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज 4050 रुपए। तो 45% की वैल्यू 4050 रुपए, कितने गुना, 90 गुना मेरे भाई, 90 टाइम्स। तो इन्वेस्ट की गई राशि, जो अमाउंट इन्वेस्टेड है 100%, इसकी वैल्यू भी 90 टाइम्स होगी, यानी कि 9000 रुपए। तो 9000 रुपीज इस सवाल का आंसर आ गया, है ना। इजी डाटा है। आप बोलोगे सर एकदम आसान डाटा है, कोई परेशानी है ही नहीं इस सवाल में, ये बताइए। ये वाला सवाल ये आगे डल गया, कोई बात नहीं, करो। एक और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, ये बताइए 2.5 सालों के लिए 7 सही 2/3% की दर से x रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट 862.5 रुपए है। x का मान ज्ञात करें, बताओ कैसे करेंगे। 2.5 सालों के लिए 7 सही 2/3% की दर से x रुपए प्रति वर्ष पर सिंपल इंटरेस्ट 862.5 है। x का मान ज्ञात करें। थोड़ा मुश्किल डाटा है कि नहीं, मुश्किल डाटा। तो मेरे भाई आपका प्रिंसिपल है x रुपए, ब्याज की दर है 7 सही 2/3%, समय है 2.5 साल, सब कुछ दिया हुआ है, और आपका सिंपल इंटरेस्ट है 862.5। तो सिंपल बेसिक से ही कर लेते हैं, क्यों ज्यादा दिमाग लगाएं। लगाया जा सकता है दिमाग, पर जरूरत नहीं है भाई, उससे कोई फायदा नहीं है। क्या 862.5 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट। रेट कितना है भाई, यहां पे रेट है 3 7 21 और 2 23, 23/3%, 23/3%। 3 7 21 तो 23/3%। अब 23/3% को फ्रैक्शन में लिख लो, परसेंट का मतलब 1/100, तो 23/300। 23/300 आ गया मेरे भाई। क्या आप मेरी बात को समझ गए। 23/3% को परसेंट 1/100, 23/300 गुणा टाइम। टाइम है 2.5 साल, 2.5 का मतलब 5/2 साल, इंटू 5/2, ये आ गया भाई। जीरो से यहां एक डेसिमल कटी जाएगा मेरे भाई, जब गुणा करेंगे 5×6 = 30, 5×6 = 6 बार। 23 से जरूर कटना चाहिए, प्राइम नंबर है। 23×3 = 69, बचेगा 17, 172। 23×7 = 161, 23×5 = 115 आ गया। तो 375 गुणा 12, 375 गुणा 12, ये आपके एक्स का मान आ गया, जो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 की 300 में जो है गुणा 3600 और 900, 4500 रुपए। 4500 रुपीज इस सवाल का आंसर आ गया, 4500। ऑप्शन नंबर 12 की पहले 300 में गुणा करो 3600, 12 की 75 में 900, 3600 और 900, 4500 रुपए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन करा दिए। आसान डाटा था, सिंपल सा, परसेंटेज से ही हो गया। थोड़ा मुश्किल था तो मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, रेट को, आंसर आ गया। आगे चलेंगे अगला टाइप। अब यहां से अगला टाइप आएगा मेरे भाई। दो क्वेश्चन है इस टाइप के, बताइएगा प्यारे बच्चे, बताओ। अच्छा सॉरी, ये भी इसी टाइप का सवाल है भाई, ये भी इसी टाइप का सवाल है, बताइए। ये भी इसी टाइप का है क्वेश्चन, सवाल नंबर 25। मैं नहीं बताऊंगा, इस सवाल को आप मुझे करके बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, इस सवाल को जल्दी से करके बताओ।
एक आदमी ने बैंक से 11% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर लोन लिया। 3 साल बाद केवल इस टाइम के लिए ब्याज के रूप में 9,570 चुकाना पड़ा। तो उसके द्वारा लिया गया प्रिंसिपल जो अमाउंट उसने बोरो किया था वो कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट जो बोरो किया था वो कितना है बताइए। बिल्कुल सही, 29,000 रुपए। भाई आपने 11% की दर से पैसा उधार लिया 3 साल के लिए। 1 साल में 11% ब्याज है, 3 साल में कितना होगा? 33%। तो 33% ब्याज है, उसकी वैल्यू दी है 9,570। 1% की वैल्यू 290, 100% 29,000। ये आंसर हो गया। आसान सवाल है ना ये सब? आप बोलोगे हाँ जी। ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। ये बताइए, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ए ने 2 साल के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पर बी से लोन लिया एंड रीपेड द लोन विद इंटरेस्ट टोटलिंग 1,91,864। और मेरे भाई लोन को रिपे किया इंटरेस्ट के साथ कितना? 1,91,864 रुपए चुकाया। तो आपसे पूछा ए ने कितना लोन लिया था? ए ने कितना लोन लिया था, ये सवाल है। देखिए डाटा बहुत आसान है मेरे भाई। देखो प्रिंसिपल जो होता है हमेशा 100% होता है, 100%। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। अब ए ने लोन लिया बी से 8% ब्याज की दर से 2 साल के लिए। तो 2 साल में कितना ब्याज लौटाना पड़ेगा? 16%। यानी कि अगर उसे अपना कर्जा खत्म करना है ए को, तो कितना लोन रिपे करना पड़ेगा? 100% प्रिंसिपल प्लस 16% ब्याज, 116%। तो सवाल में 116% की वैल्यू ही यहां पे ये अमाउंट दिया हुआ है। 116% की वैल्यू 191,864 रुपीज दी हुई है। 191,864 रुपीज। क्या आप मेरी बात को समझे? ए ने बी से लोन लिया 100%, 8% की दर से 2 साल में 16% ब्याज लग जाएगा। अमाउंट कितना लौटाना पड़ेगा? 100 प्लस 16, 116%। 116% की वैल्यू दी है और आपसे प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछी है। ये मेरी कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है। एक बात बताओ, ये 6 है, केवल यूनिट डिजिट मैच करो, पूरी कैलकुलेशन मत करो। कोई डेसिमल में तो नहीं, आंसर अप्रॉक्स में तो नहीं है। 6 से 4 पे जाना है तो 6 चौक 24। 6 से 4 पे जाना है तो 6 चौक 24 एक रास्ता है, यानी कि एंड में 4 आना चाहिए। 6 दूनी 12 नहीं, 6 दूनी 12 होता है। इन दोनों में से एक आंसर है 6 चौक 24। लेकिन बेटा 100, अगर 6 चौक 24 4 बार कट भी गया, फिर 100 से गुणा करेंगे तो एंड में 2 जीरो आएगा, 2 जीरो, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। आंसर आएगा डी ऑप्शन। या डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। तो हमें ना ऐसे सवालों को ऑप्शन की हेल्प से करना है, कि अगर आप इनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगेंगे तो पागल हो जाएंगे। चलो, ये टाइप भी आसान है, ये बताइए मेरे भाई। करेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 28। नेक्स्ट टाइप अमाउंट दिया है, इस बार आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। अमाउंट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। बताओ जल्दी से क्या आंसर है, जल्दी से बताओ। सिंपल इंटरेस्ट पर 7.5% की दर से 3 साल बाद एक राशि 11,025 रुपए हो जाती है। इस सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट 7.5% पर एनम अमाउंट्स टू 11025, यानी कि 7.5% ब्याज की दर से 3 साल बाद कोई प्रिंसिपल 11,025 हो गया। तो आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। देखो भाई 7.5%, आप इस सवाल को 100% मान के भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/40। 2.5% 1/40, 7.5% 3 गुना 3/40। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 40 है, तो मुझे यह बताओ कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अगर आपका प्रिंसिपल 40 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट होगा मेरे भाई। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 9। अगर आपका प्रिंसिपल 40 यूनिट है तो
7.5% की फ्रैक्शन 3 तो 1 साल में आपको 3 यूनिट ब्याज मिलेगा। 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 9 यूनिट। तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 40 यूनिट आपका प्रिंसिपल है, 9 यूनिट मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिला, तो अमाउंट हो जाएगा 49। 40 और 9 49, अमाउंट आपका 49 हो गया। जबकि सवाल के अनुसार अमाउंट है कितना? 11,025 रुपए अमाउंट हो गया। यहां तक कोई परेशानी? आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना? 9 यूनिट। 9 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो जो चीज आपसे पूछी गई उस पर डायरेक्ट अटैक करो, डायरेक्ट है भाई। तो ये आपका मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट है, 40 आपका प्रिंसिपल है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 9 यूनिट। इस सब आप दिमाग में कर सकते हो, कुछ भी लिखना नहीं है। 7.5% 3/40, 40 प्रिंसिपल है, तो 1 साल में 3 यूनिट आपको ब्याज मिलेगा, 3 साल में 9 यूनिट ब्याज मिलेगा मेरे भाई। अमाउंट हो जाएगा 40 9 49, 49 की वैल्यू दी है, 9 की वैल्यू पूछे। 9 का मल्टीपल ये वाला जैसे ऑप्शन नहीं है, और एक 3 5 8 ये नहीं है 9 से कटने वाला अंक होगा, ये 9 से नहीं कटता, ये 9 से कटता है आंसर। तो मेरा आंसर आ गया मेरे भाई, ठीक है ना? 9 का मल्टीपल। आगे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है सवाल को, आगे आ जाइए दोस्त। सवाल नंबर है आपके सामने 29, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर 29 है, ये बनाइए। और 2 सवाल करेंगे मेरे भाई हम इस पर, 2 सवाल। यहां पर आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, अमाउंट हमें हर एस्पेक्ट को जानना है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालें, सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल कैसे निकालें, प्रिंसिपल से अमाउंट कैसे निकालें, हर चीज को। सीमा 8.5% ब्याज दर पर अपने खाते में 17,650 रुपए इन्वेस्ट करती है। 5 साल बाद कितनी राशि मिलेगी निकटतम एप्रोक्स में आपसे पूछा है, बताइए भाई, बताओ जी क्या आंसर है। सीमा ने अपने बैंक खाते में जमा किया 17,650 रुपए साधारण ब्याज दर पर। 5 साल बाद उसे कितना मिलेगा? 5 साल बाद अमाउंट पूछा है। देखो मेरे भाई, एक बात बताओ, अगर सीमा ने 17,650 रुपए बैंक खाते में जमा किया है, तो 17,650 तो मिलेगा ही प्रिंसिपल, प्लस आप इसमें ब्याज और ऐड कर दो, यही है ना भाई। अगर 1 साल में 8.5% ब्याज है, तो सीमा को 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 8.5 का 5 गुना, यानी कि 42.5%, 42.5% आपको ब्याज मिलेगा कि नहीं, बताओ। तो यानी कि आपको प्रिंसिपल का 42.5% ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल है कितना? 17,650। तो 17,650 का 42.5% कितना होता है? 42.5% निकालने का बेस्ट तरीका है कि आप 40% अलग कर दो, 2.5% अलग कर दो, क्योंकि ना ऑप्शंस यहां पे थोड़े नजदीक है। 40% अलग कर दो, 2.5% अलग कर दो, 42.5% आएगा। अब 17,650 का 40% कितना आएगा मेरे भाई? 17 चौका 6800, 650 चौका 260, 6800 और 260, 7,060 रुपए आ गया, 7060। अरे कुछ नहीं करना मेरे भाई, परसेंटेज से एक ये 2 जीरो कट जाएगा। 1765 की 4 में गुणा किया, 6800 प्लस 260, 7,060। अब 17,650 का 2.5% निकाल लो। 17,650 का क्या करो आप लोग, 2.5% निकाल लो। 2.5% होता है 1/40, 2.5% का मतलब 1/40। तो ये आ गया मेरे भाई, 4 चौक 16, एकम 4 चौक 16, 441। ये आ गया लगभग लगभग मेरे भाई यहां पे 60 और 101, यानी कि 7501 रुपए के करीब आ गया, 7501 रुपीज। ये आ गया लगभग आपका ब्याज। तो 17,650 आपका प्रिंसिपल है, 7,501 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो 17 7 24, 24,000 से बड़ा है मेरे भाई। और ये कितना होगा? अगर 650 में 501 जोड़ा जाए तो ये आएगा भैया 1151। तो यानी कि 25,151 रुपए आंसर है। ये 25,115 वाला गलत हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन काफी ज्यादा नजदीक थे, तो मैं ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देता, बहुत नजदीक थे, तो मुझे जो है नजदीक कैलकुलेशन करनी पड़ी।
28 क्वेश्चन में आपने 3 गुणा 3 क्यों किया? अरे घोंचू, 3 साल का ब्याज निकालना है। 7.5% पर एनम ब्याज की दर है। कल का लेक्चर देख तो 3/40 यानी कि 40 प्रिंसिपल है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 है। 1 साल का 3 है तो 3 साल का कितना होगा? 3 से गुणा नहीं करेगा। 1 साल में 3 यूनिट ब्याज है, 3 साल में कितना होगा? 9 यूनिट। 40 प्रिंसिपल है, 9 यूनिट ब्याज मिलेगा, अमाउंट हो जाएगा 49। कल ही तो समझाया था, ये कहां मर गए थे? कल ही तो समझाया था ये। देखिए, ये सवाल मैंने आपको सिखाया कैलकुलेशन के लिए। कितनी बढ़िया कैलकुलेशन सवाल की है। सीमा ने 17,650 रुपए इन्वेस्ट किया, 8.5% ब्याज की दर है। 5 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? तो देखिए, अमाउंट अगर आपको निकालना है तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 17,650 है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो। 1 साल में 8.5% ब्याज है, 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 42.5%। तो 17,650 का 42.5% निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा? 42.5 को ब्रेक कर लिया, 40% प्लस 2.5%। पहले 17,650 का 40% निकाला, 20% कट गया, 1765 का 4 गुना। फिर 17,650 का 2.5% निकाला, यानी कि 1/40। 17,650 का 1/40 का अप्रोक्स ही आएगा। 7501 रुपए लगभग ब्याज आया। प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे, अमाउंट ये बन रहा है 25,151। समझ में आया है? अरे दुष्टो, अगर समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर। यार तुम सुनते ही नहीं है बात को। आगे चलो तुम। ये सवाल मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे इस टाइप का। सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 मुझे करके बताओ। सीजीएल 2023 के पेपर का एक और सवाल करके बताओ फटाफट, जल्दी से। सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं अंकित जुवाल जी। करो, जल्दी से सवाल करो। एक और सवाल है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट पूछा है। ऑप्शन देखिए, देखो यहां ऑप्शंस थोड़े दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स की लिबर्टी ले सकता हूं। बताइए जरा क्या आंसर है। 2 शीट है अंकित जुवाल जी, सिंपल इंटरेस्ट की 2 शीट है, और इन दोनों शीट में मिलाकर लगभग 160 सवाल होंगे, 160 क्वेश्चंस। बहुत है प्रैक्टिस करने के लिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 सही 3/4% ब्याज, साधारण ब्याज पर 78,000 रुपए का कर्जा लिया, ठीक है, और 18 जून 2012 को इस कर्जे का पेमेंट किया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है, यह आपसे पूछा है। यानी कि अर्चना ने कुल कितना अमाउंट लौटाया। तो अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अर्चना ने कर्जा कितना लिया था? 78,000 रुपीज। ये प्रिंसिपल होगा, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देना है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्या यही बात है? आप बोलोगे हां जी सर, बात तो यही है। अब बताओ, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है तो ये क्या आएगा? 78,000 गुणा रेट परसेंट क्या आएगा मेरे में? 8 सही 3/4, 4 अट्ठे 32 और 3 35/4%। 8:3/4%, मतलब 35/4% गुणा टाइम। टाइम आपको निकालना है भाई, क्योंकि 4 अट्ठे 32 3 35/4% हो गया। टाइम कितना आ गया? टाइम है यहां पर 24 जनवरी 2012 से 18 जून 2012। 2012 एक लीप ईयर दिखाई दे रहा है मुझे तो, है कि नहीं? और 2012 को कि 4 से कट रहा है, 366 दिन है। 366 दिन में से कितने दिन का? 24 जनवरी। तो 24 जनवरी की, जनवरी 31 दिन की होती है,
तो 24 जनवरी से लेना है भैया मुझे 31 जनवरी तक, तो ये आपके हो जाएंगे 8 दिन। 24 जनवरी से 31 जनवरी तक 8 दिन। फिर आपके बाद फरवरी आएगी, फरवरी 29 दिन की होगी, क्यों? क्योंकि ये 2012 लीप ईयर 4 से कट रहा है। फिर उसके बाद मार्च, मार्च फिर से 31 दिन का आएगा, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। फिर अप्रैल, अप्रैल मेरे दोस्तों 30 दिन का आएगा। फिर मई, मई फिर से 31 दिन का आएगा। फिर जून, 18 जून को लौटाया मेरे भाई, 18 जून को सुबह सुबह पहुंच गई, कर्जा लौटा दिया, यानी कि 17 जून तक लेना है, 17 जून की शाम तक 17 दिन। तो टोटल कितने दिन हो गए ये? टोटल दिन हो रहे हैं मेरे भाई 29 और 31, 60, 30, 90, 17, 8, 25, 25 और 31 मेरे प्यारे भाई 56। तो 90 और 56 आ जाएगा मेरे भाई 146। 146 डेज हो रहे हैं। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ तो आ गई है, ठीक है। नौ और एक 10 और 8, 18, 19, 146 दिन। तो यार ये तो लीप ईयर के हिसाब से गड़बड़ सेट कर दिया इन्होंने डाटा, है भाई। लीप ईयर के हिसाब से तो इन्होंने गड़बड़ सेट कर दिया है। फिर से देख लेते हैं मेरे भाई। चलो आंसर काफी दूर दूर है तो मैं अप्रोक्सी ले लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, यही आएगा ना। 24 जनवरी 2012 से 18 जून 2012 तक यही आएगा 146 दिन। 146 दिन को आप लिख लो 2/5 साल, 73 दिन 1/5 साल, 146 दिन 2/5 साल, 2/5 साल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, तो टाइम यहां पे 2/5 साल है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 4 पंजे 20 से कट जाएगा मेरे भाई 39 बार। तो 39 गुणा 70, 39 गुणा 70 कितना आएगा? 2800 से 70 कम, यानी कि 2730, यानी कि 2730 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, 2730 रुपए, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, तो आपका अमाउंट जो आएगा 80,730 रुपए के करीब आएगा। और यहां पे क्या बोला है मेरे भाई? मैच नहीं कर रहा यार आंसर। देखो 24 जनवरी 31 से 23 घटाएंगे तो मेरे भाई 8, फरवरी 29 दिन की, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, फिर मई 31 दिन की, फिर जून 17, 29 और 31 60, 30 90 और 25 115 और 31 146, 2/5, लगभग 80,723 आना चाहिए मेरे भाई। ये वाला आंसर आएगा मेरे दोस्तों कि ये 2/5 साल से कम होगा। आंसर इस सवाल का पहला ऑप्शन है और मैंने बिल्कुल ये बता दिया, क्योंकि 2/5 साल से कम होगा मेरे भाई, 2/5 ईयर से कम आएगा थोड़ा सा, इसलिए ब्याज भी 80,000, आंसर भी 80,730 से कम आएगा। कि जब हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो ये 146 दिन है, 365 में से 146 दिन होता है 2/5 साल, यही होता है। लेकिन ये लीप ईयर है तो 366 दिन है, 366 दिन में से अगर मैं 140 दिन लूंगा तो 2/5 साल से कम आएगा मेरे भाई, इसलिए एक्चुअल जो ब्याज होगा वो भी 2730 से कम आएगा, इसलिए आंसर भी जो होगा वो 80,730 से कम आएगा, और वही एक ही ऑप्शन में, हल्का सा ए ऑप्शन में, ठीक है। बढ़िया सवाल था ये। इसी के साथ ये टाइप भी खत्म होता है, आगे आ जाइए अगला टाइप। अगले टाइप पर हम 2 सवाल करेंगे, 2 सवाल, अगले टाइप पर हम 2 सवाल करेंगे। मैंने आपको बता रखा है परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप आएगा, ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट y% पर एनम फॉर 3.5 साल। हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया
Y% पर एनम की दर से 3.5 साल के लिए हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया Y% पर एनम की दर से 3.5 साल के लिए। सवाल में यह बोला गया है हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट Y+4% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, अगर Y+4% के सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया जाता तो हमें 4452 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता, हमें 4452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो बताइए सम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये बताओ मेरे भाई। मैं आपको परसेंटेज से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं कि भैया परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। आपने पैसा इन्वेस्ट किया Y% पर एनम की दर से कितने साल के लिए? 3.5 साल के लिए। बोला अगर Y+4% की दर पर निवेश किया होता तो 4452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। एक बार बताओ, ज्यादा ब्याज की दर के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। पहले ब्याज की दर Y% थी, अब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, पहले आप Y% की दर से इन्वेस्ट कर रहे थे, अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो Y+4% की दर से, तो हर साल आपको 4% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा हर साल। पहले आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे Y% की दर से, अब आप इन्वेस्ट करोगे Y+4% की दर से, हर साल 4% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया 3.5 साल के लिए, तो 3.5 साल में आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 3.5 साल में, एक साल में 4%, तो 3.5 साल में यानी कि मेरे भाई 14%, आपको 14% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। 3.5 गुणा 4 14 हो गया, तो एक साल में 4%, 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 14% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। सवाल के अनुसार आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है? 4452 रुपए। 4452 रुपए आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तो 14% की वैल्यू ही 4452 रुपए के बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 14 तिया 42, 2 5 14 कम 14, अभी बचे 11, 14 8 112, 318। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100 से गुणा कर देंगे, तो आपसे प्रिंसिपल आ गया 31,800 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल है, बी ऑप्शन। तो सिंपल लॉजिक है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। एक स्टेप में सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे करेंगे एक और सवाल। सवाल है इस पर 32, बताओ। ये सवाल जो है मेरे भाई लेवल 5 के पेपर में आया। बताइए, ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 22,494 in 7 years at X% per annum on simple interest. If the rate of simple interest per annum had been X plus 4%, the amount payable after 7 years would have been 25,917। तो आपसे पूछा है फाइंड द सम इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट की राशि। देखो मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, गजब का सवाल है, गजब का डाटा भी सेट हुआ है। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया X% ब्याज की दर से 7 साल के लिए, तो 7 साल में कितना अमाउंट हो जाता है? 22,494 रुपए अमाउंट हो जाता है। आपने कुछ ऐसा इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया X% की दर से 7 साल के लिए, 7 साल में धनराशि कितनी हो जाती है? 22,494। अगर ब्याज की दर X+4% होती, अगर ब्याज की दर X+4% होती, तो 7 साल बाद अमाउंट होता 25,917। यानी कि आपने ब्याज की दर को हर साल 4% बढ़ा दिया। पहले ब्याज की दर X% थी, अब आपने ब्याज की दर को X+4% कर दिया, तो ब्याज की दर 4% बढ़ा दी, हर साल आपको 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा हर साल। तो 7 साल में आप 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 7 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 28%। 4 7 28%, तो आपको 28% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। सवाल के अनुसार कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? जब पहले ब्याज की दर X% थी तो आपका अमाउंट हो रहा था 22,494। जब आपने ब्याज की दर को बढ़ा के X+4 कर दिया तो आपका अमाउंट हो रहा है 25,917 रुपए। 25,917 रुपए। तो आपका अमाउंट कितना बढ़ा मेरे भाई? घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यही लॉजिक है। 7 में से 4 गया 3, 4 में से 9 गया 2, 8 में से 4 गया 4 और 5 में से 2 गया 3। 3423 रुपीज, यानी कि 3423 रुपए।
तो 28% की जो वैल्यू है 3423 रुपए के बराबर है मेरे भाई। क्या किसी भी भाई को इसमें जरा सा भी डाउट आया हो तो पूछो। पहले ब्याज की दर x% थी, हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया x% ब्याज की दर से, 7 साल में अमाउंट हो गया 22,494। अगर ब्याज की दर x प्लस 4% होती है, ऐसे भी लिख सकता, अगर ब्याज की दर 4% एक्स्ट्रा होती तो 7 साल बाद, सेम 7 साल के बाद अमाउंट होता आपका 25,917। यानी कि एक साल में 4% ब्याज एक्स्ट्रा, 7 साल में कितना 28% ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सवाल के अनुसार आपको कितना ब्याज, कितना धनराशि एक्स्ट्रा मिला। पहले अमाउंट 22,094 हो रहा था, अब अमाउंट 25,917 हो रहा है, घटा दीजिए तो आपको कितना 3423 रुपए एक्स्ट्रा मिला। 28% की वैल्यू 3423 है। 7 से कटना चाहिए मेरे भाई दोनों तरफ, 7 से डिवाइड करो, 7 ही तो प्राइम नंबर है, तो आएगा क्या 7 चौक 28, 6 2 7 8 56 है भी, और 8 7 राम 63, 489 रुपए आ गया मेरे भाई। दोनों तरफ 7 से डिवाइड किया, लेफ्ट साइड में राइट साइड में 4% की वैल्यू 489 रुपए। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है। 7 चौक 28, 6 2 7 8 56। हाँ, आपसे पूछा प्रिंसिपल 100%, 100% की वैल्यू 25 से गुणा, 100% की वैल्यू 25 चौका 100, 489 गुणा 25 ही आ गया मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, जो भी आंसर आएगा 25 से कटेगा। देखो मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 25 में, 489 का मतलब होता है 500 माइनस 11 और गुणा 25, तो 500 की 25 में गुणा करूंगा 12,500, 12,500 में से 275 घटाऊंगा तो 12,225 रुपए इस सवाल का आंसर आएगा, डी ऑप्शन, 12,225 रुपए। गजब का सवाल। तो 100% निकालना है, दोनों तरफ 25 से गुणा कर दिया, मुझे लगता है कि आप कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। अगला सवाल, अगला सवाल है, अगला टाइप बेटा ये टाइप करेंगे कल, ये वाला टाइप हम करेंगे कल, और आज की क्लास को छोड़ेंगे इतना ही मेरे दोस्त। ठीक है, आज की क्लास में सवाल हुए सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे, एक टाइप रह गया इस जैसा ही। मैंने आपको सारी चीज सिखाई कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, प्रिंसिपल कैसे निकालना है, अमाउंट कैसे निकालना है, अमाउंट से प्रिंसिपल कैसे निकालना है, हर चीज आप आज की क्लास में हुई, सारी कैलकुलेशन के तरीके मैंने आपको बताए। आज इतना ही मेरे भाई, अब मुलाकात करेंगे मेरे दोस्तों कल। देखो जितने भी चैप्टर आप पढ़ चुके हो, आपके पास टाइम है, आप कोई पत्थर तोड़ने तो जाते नहीं हो, फ्री रहते हो दिन भर खाली ही, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाया करो। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की किताब नहीं है तो मैं बता दूं, ये किताब आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लीजिए, एसएससी मैथमेटिक्स दी कंप्लीट कोचिंग। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें, चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशन टाइप वाइज मेरे भाई, यहां से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल